हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज का दिन आपने हमें दिया। धन्यवाद प्रभु 28 अगस्त 2020 की सुबह के पहर के लिए। प्रभु, जब हम आपके चरणों में हैं, विनती लेकर आए हैं, पवित्र आत्मा आप हमें सिखाएं, वचन की गहराई हमें खोल कर समझाएं, आपकी आवाज़ हम सुने प्रभु, ताकि हमारे जीवनों में बदलाव आए, आपको प्रसन्न करने वाला हमारा जीवन बने। प्रभु, हमारा जीवन बहुतों के लिए आशीष का कारण हो जाए। आप हमारी सहायता करें प्रभु जी, आपके हाथ में सौंपते पिता, यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए आज हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से। कल हम देख रहे थे, उससे पहले हम देख लें थोड़ा, अनुग्रह की वाचा पुराने नियम में और नए नियम में क्या एक जैसे काम करती थी? वो कल हमने देखा था, एक जैसे काम नहीं करती थी, बल्कि अलग अलग तरीके से काम करती थी। तो आज हम सीखेंगे कि अनुग्रह की वाचा पुराने नियम में किस प्रकार कार्यकारी थी। पुराने नियम में अनुग्रह की वाचा कैसे काम कर रही थी, वो विषय आज हम सीखेंगे। हाउ वॉज द covenant of grace administered under the Old Testament? पुराने नियम में अनुग्रह की वाचा किस प्रकार कार्यकारी थी। हम देखते हैं अलग अलग परमेश्वर ने पुराने नियम में अलग अलग बातें उस समय के लोगों से करी थी। हम देखते हैं उनको प्रतिज्ञाएं दी थी और भविष्यवाणियां भी थी। और इसके अलावा हम देखें तो खतना भी था। अगर हम उसमें आ जाएं, व्यवस्था के युग में आ जाएं, तो खतना भी था, व्यवस्था के नियम भी दिए थे, व्यवस्था थी। और इसके अलावा यदि हम देखें तो फसह का पर्व भी था। ये सब बातें पुराने नियम में उस अनुग्रह को प्रकट करती हैं जो अनुग्रह परमेश्वर करने वाला था। इसलिए इनमें से आइए हम एक एक चीज़ को थोड़ा थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार पुराने नियम में अनुग्रह की वाचा काम कर रही थी और परमेश्वर पुराने नियम के लोगों से किस तरीके से व्यवहार कर रहा था, किस दशा में जब इंसान पाप में चला गया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, अपनी स्वतंत्र इच्छा को चुन लिया, परमेश्वर की इच्छा से नहीं बल्कि अपनी इच्छा से अब चलता है, परमेश्वर से दूर है। परमेश्वर चाहता तो नाश कर सकता था, लेकिन परमेश्वर ने इंसान को नाश ना करके अदन की वाटिका से जब भेजा है, खाली हाथ नहीं भेजा है। हम देखते हैं सबसे पहली बात, पुराने नियम में किस प्रकार अनुग्रह काम कर रहा था, अनुग्रह की वाचा कैसे काम कर रही थी। परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं दी थी, वायदे किए थे। पुराने नियम के लोगों से परमेश्वर ने वायदे किए थे, प्रतिज्ञाएं दी थी। और सबसे पहले हम देखते हैं प्रथम आदम, जब उसने वाचा को तोड़ा तो परमेश्वर ने उसको जान से नहीं मारा। चाहता तो परमेश्वर के पास यह विकल्प था, उसको जान से मार सकता था, उसकी जगह में दूसरे आदम को बनाकर उससे अपनी योजना को पूरा कर सकता था। लेकिन हम देखें तो परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया, उसको जान से नहीं मारा, बल्कि जब उसे अदन की वाटिका से बाहर निकाला है, अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया, और जब अब अदन की वाटिका से बाहर निकाला है तो उसे खाली हाथ नहीं निकाला है, बल्कि जब आदम बाहर जा रहा है, हम देखें तो उसके पास क्या है, उसके पास वायदा है। क्या वायदा है उसके पास? स्त्री का वंश आएगा। हालेलुया। जब वो जा रहा है, उसके मन में क्या है? परमेश्वर हमारे छुटकारे के लिए
स्त्री का वंश को भेजेगा। स्त्री का वंश आएगा जो शैतान के सिर को कुचल डालेगा। यह वायदा लेकर इंसान अदन की वाटिका से बाहर जा रहा है। और इतना ही नहीं, इसके अलावा आदम और हव्वा दोनों ने अंजीर के पत्ते जब सील लिए थे, अभी परमेश्वर ने अदन की वाटिका में से बाहर भेजने से पहले उनको चमड़े के अंगरखे पहनाए हैं। चमड़े के अंगरखे, ये चमड़े के अंगरखे क्या बोलते हैं? ये भी बात करते हैं, ये भी एक वायदा देते हैं। क्या वायदा दे रहे हैं? हम अपने कामों से छुटकारा पा नहीं सकते, परमेश्वर ही है जो हमें छुटकारा देगा। परमेश्वर ही है जो हमारे नंगेपन को ढांपेगा, जो हमारे लिए छुटकारे का इंतजाम करेगा। यानी हमने देखा अदन की वाटिका से जब इंसान जा रहा है, परमेश्वर चाहिए तो उसको खाली हाथ भेज सकता था, लेकिन खाली हाथ ना भेजकर उसको वायदे दिए हैं, उसके साथ प्रतिज्ञा करी है। और ये प्रतिज्ञा, ये वायदे लेकर इंसान अदन की वाटिका से बाहर निकला। उसके बाद थोड़ा और आगे हम आ जाएं, हम नूह का समय देखें। नूह के समय में जब दुनिया में पाप बहुत ही भर गया, इंसान के पाप का घड़ा बहुत ज़्यादा जब भर गया, और जब इंसान के मन में जो कुछ उत्पन्न हो रहा था, बुरा ही उत्पन्न हो रहा था, जब परमेश्वर ने यह देखा तो परमेश्वर, उधर लिखा है, परमेश्वर मनुष्य को बनाने से पछताया। हे मनुष्य, क्या मैंने तुझे इसलिए बनाया था? और हम देखते हैं परमेश्वर ने जल प्रलय लाकर सारी मानव जाति को नष्ट कर दिया। मानव जाति केवल नहीं, जितने जीव जंतु थे, जितने वनस्पति थी, परमेश्वर ने सब जीव जंतुओं को मनुष्यों के साथ नाश कर दिया। पृथ्वी पानी में डुबा दी गई और जो कुछ पृथ्वी के ऊपर था सब नाश हो गया। लेकिन उस जल प्रलय में भी परमेश्वर ने नूह नामक एक व्यक्ति को, जो धर्मी था, खरा था, अपने समय के लोगों में परमेश्वर की दृष्टि में एक धर्मी व्यक्ति था, खराई से चलने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर ने उस व्यक्ति को चुना और उसको बोला, जहाज बनाने के लिए बोला। और हम देखते हैं जैसा परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, नूह ने जहाज बनाया, और उस जहाज के द्वारा परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार कुल 8 प्राणियों को उस महाजल प्रलय के टाइम में भी उनको जिंदा बचा लिया। यानी ये जहाज क्या बता रहा है? ये भी कुछ बोल रहा है। ये जहाज भी क्या कह रहा है? यानी परमेश्वर ही है जो छुटकारे का कारण है, जो छुटकारा देगा, जो उद्धार करता है। यानी ये जहाज भी हमारे प्रभु यीशु मसीह के उस उद्धार करने के उस काम को दिखा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर के क्रोध से बचाने वाला यदि कोई है तो एक ही है, वो प्रभु यीशु मसीह। वो जहाज उसकी छाया है। और फिर आगे हम देखते हैं, जब ये जहाज से बाहर निकले, पृथ्वी पर से जब पानी सूख गया और ये जहाज से जब बाहर आए, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार से वाचा बांधी है। और बाकी जितने प्राणी जहाज में थे, जीव जंतु, उनके साथ भी परमेश्वर वाचा बांध रहा है। क्या वाचा बांध रहा है? कि फिर दोबारा जल प्रलय लाकर मैं धरती को इस तरीके से, सृष्टि को इस तरीके से नाश नहीं करूंगा। और परमेश्वर कहता है इस वाचा का ये चिन्ह होगा, आकाश में मैंने अपना मेघ धनुष रखा है, बादल में मेघ धनुष रखा है। और हम देखते हैं जब भी भारी बारिश होती है, वो मेघ धनुष आज भी हमें दिखाई देता है। यानी परमेश्वर का वो वायदा आज भी हमें दिखाई देता है। परमेश्वर अपने वायदे से कभी फिरता, कभी टलता नहीं है। बाढ़ आती है,
भारी बारिश आती है, बादल फटता है, लेकिन परमेश्वर अपने वायदे का पक्का है। पृथ्वी की सृष्टि को जल प्रलय लाकर वो पहले की तरह नाश नहीं करेगा। यानी कि हम देखते हैं परमेश्वर पुराने नियम के लोगों को एक एक दिन करके कैसे चला रहा है, वायदे देकर चला रहा है। और इसके बाद हम देखते हैं जब वायदे का युग आया, परमेश्वर ने ऊर से, मेसोपोटामिया के ऊर से अब्राम नामक एक व्यक्ति को चुना, उसको बुलाया और उसको कनान देश में लेकर आया। उसको वायदा दिया कि तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। अब्राहम को परमेश्वर ने वायदा दिया, उसके साथ प्रतिज्ञा की, और यही प्रतिज्ञा, यही वायदा परमेश्वर ने अब्राहम के पुत्र इसहाक को भी दिया, और इसहाक के पुत्र याकूब के साथ भी उसने यही बात दोहराई। हम देखते हैं रोमियो की पत्री 15 अध्याय उसका 8 वचन हम पढ़ें। रोमियो की पत्री 15 अध्याय उसका 8 वचन हम पढ़ें। परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है? इसलिए मैं कहता हूँ कि जो प्रतिज्ञाएं बाप दादों को दी गई थी, उन्हें दृढ़ करने के लिए मसीह परमेश्वर की सच्चाई का प्रमाण देने के लिए खतना किए हुए लोगों का सेवक बना। हाँ, इधर जो बात लिखी है, परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए मैं कहता हूं कि जो प्रतिज्ञाएं बाप दादों को दी गई थीं, जो प्रतिज्ञाएं बाप दादों को दी गई थी, उतना ही जो प्रतिज्ञाएं बाप दादों को दी गई थी, पुराने नियम के संतों को केवल प्रतिज्ञाएं ही मिली थी। बाप दादों को मतलब अब्राहम, इसहाक, याकूब, हम देखें तो उनको क्या मिला था? प्रतिज्ञाएं ही दी गई थी। यानी कि उनको असली चीज नहीं मिली थी। जिस विषय में प्रतिज्ञा की गई थी, किस विषय में प्रतिज्ञा? तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। परमेश्वर अपने अनुग्रह को प्रकट करेगा। यानी ये प्रतिज्ञाएं जो दी गई थी, ये सिर्फ उनको प्रतिज्ञाएं ही थी। उनको वो असली चीज जिसके विषय में प्रतिज्ञा है, वो असली चीज उनको नहीं मिली थी। वो असली चीज को देने का केवल वायदा ही किया गया था, जिस पर विश्वास करके वो लोग बड़े आनंद के साथ चले, बड़ी खुशी के साथ चले। इस कारण, उनके इस विश्वास के कारण परमेश्वर ने उनको धर्मी भी ठहराया। परमेश्वर ने उनको धर्मी क्यों ठहराया? वायदे पर उनके विश्वास के कारण परमेश्वर ने उनको धर्मी ठहराया। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय, इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसका 13 वचन से 16 वचन तक हम पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसका 13 वचन से 16 वचन तक हम पढ़ेंगे। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में हैं, और जिस देश से वे निकल आए थे, यदि उसकी शुद्धि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लज्जाता। हाँ, इधर हम ध्यान से देखें, एक एक बात को, एक एक वचन को अगर ध्यान से हम समझें। लिखा है ये सब विश्वास ही की दशा में मरे। विश्वास ही की दशा में मरने का मतलब उनसे जिसके विषय में वायदा किया गया था, वो बात, वो चीज उन्हें मिली तो नहीं, लेकिन
मरते दम तक उस वायदे पर उनका विश्वास बना रहा, उनका विश्वास डगमगाया नहीं। मरते दम तक हम देखते हैं, अब्राहम जब मरा, या इसहाक जब मरा, या फिर याकूब जब मरा, परमेश्वर किस तरीके से जो वायदा किया था उस वायदे को उन्होंने पकड़ रखा था, वायदे को पकड़ रखा था। हम देखते हैं जब मिस्र में यूसुफ मरा है, मरने से पहले उसने क्या वायदा लिया है इस्राएलियों से? मेरी हड्डियों को इस देश में ना दफनाना, मेरी हड्डियों को उस कनान देश में लेकर जाना जिसको देने का वायदा हमारे बाप दादों से परमेश्वर ने किया। और हम देखते हैं जब मिस्र से इस्राएली निकले हैं मूसा की अगुवाई में, उनके साथ एक की हड्डियां भी चल रही हैं। किसकी हड्डियां थी वो? यूसुफ की हड्डियां थी। वो हड्डियां कुछ बोलती हैं, क्या बोलती हैं? जरा हम ध्यान से उस बात को गौर करके जब हम समझेंगे, सीखेंगे, वो हड्डियां बात करती हैं, वो मुर्दा नहीं है, हड्डियां बात करती हैं। हमारा देश हमारा देश कनान है, मिस्र हमारा देश नहीं है। हमारे परमेश्वर ने हमें देने का वायदा किया। और इससे पहले हम याकूब को देखें, कनान में, सारी दुनिया में जब अकाल आया था, परमेश्वर उनको मिस्र देश में ले गया। थोड़े से मुट्ठी भर प्राणी थे जब मिस्र में पहुँचे, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते 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 बहुत हो गए वहाँ पे। और जब याकूब मरा है, मरने से पहले उसने भी अपनी संतानों से वायदा लिया है। क्या वायदा लिया है? तुम मुझे इस मिस्र देश में नहीं गाड़ोगे, तुम मुझे इधर मेरा संस्कार नहीं करोगे, इधर मुझे नहीं दफनाओगे, बल्कि मेरे साथ वायदा करो कि मुझे कहाँ लेकर जाओगे? मकपेला की उसी गुफा में जहाँ अब्राहम, जहाँ सारा, इसहाक, रिबका दफन है, वहीं पे लेकर जाओगे करके कौन बोल रहा है? जहाँ लेया दफन है, याकूब अपने बच्चों से वो वायदा ले रहा है। यानी हम क्या देख रहे हैं इन बातों के द्वारा? इनको सिर्फ वायदा मिला है, कनान देश भी मिला नहीं है, कनान देश इनको दिया नहीं गया है। लेकिन हम इतना ध्यान दें, मरते समय में भी ये उस वायदे को पकड़े हुए हैं। मरते समय में भी इनका विश्वास कमजोर नहीं हुआ है। बेशक मिला नहीं है, असली चीज बेशक मिली नहीं है, तो भी इनका विश्वास क्या नहीं हुआ? डामाडोल नहीं हुआ है। ये हमसे बात करते हैं, ये हमसे बात करते हैं, इनको असली चीज मिली नहीं, लेकिन ये विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, परंतु उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए। दूर से देखकर क्या हुए? आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। हालेलुया! हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब क्या है? हम धरती पर बाहरी हैं, परदेशी हैं, ये लोग वो समझकर चले हैं। हालेलुया! हम देखते हैं इसी वायदे ने, यानी परमेश्वर के द्वारा की हुई इसी प्रतिज्ञा ने उनको ना केवल चलने के लिए साहस दिया, प्रतिज्ञा के प्रति उनका विश्वास, उस विश्वास ने उनको चलाया। और इसी वायदे में उनके विश्वास ने उनका पालन पोषण भी किया, उनको दिलेरी दिया। मरते दम तक उनका विश्वास हिला नहीं। इस आशा को लेकर उनको अंदाजा हो गया था, चलते चलते उनको आइडिया हो गया था, उनको ये मालूम पड़ गया था
हम इस धरती के नहीं हैं। हमारा असली देश कनान देश नहीं है। वायदा किया हुआ कनान देश भी हमारा असली देश नहीं है, बल्कि हमारा असली देश स्वर्गीय है। हालेलुया। इसलिए वे वायदा किए हुए देश में भी परदेशी और बाहरी बनकर रहे। अब्राहम से परमेश्वर ने कनान देने का वायदा किया था, लेकिन हम देखते हैं अब्राहम की पूरी जिंदगी में कनान देश उसको नहीं मिला। अपनी पत्नी को जब दफनाने का सवाल आया, वो समय जब आया, उसने जमीन पैसा देकर खरीदी। पैसा देकर खरीदी। यानी यदि अब्राहम आधार कार्ड बनवाना चाहे, आज के समय में अगर हम देखें, आज के संदर्भ में अगर हम सोचें, तो अगर वो आधार कार्ड बनवाना चाहे तो कौन सा एड्रेस देगा? वायदा किए हुए देश में आ गया है। परमेश्वर बार बार वायदा कर रहा है, ये देश मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा। लेकिन हम देखते हैं उसको आधार कार्ड बनवाने के लिए कोई पता, कोई परमानेंट एड्रेस है ही नहीं। ऊर का एड्रेस दे नहीं सकता, हारान का एड्रेस दे नहीं सकता। अब एड्रेस दे तो कहां का दे? लेकिन हम देखते हैं जो वायदा अब्राहम से किया गया, वो कनान देश जीते जी उसको मिला नहीं, और उसके आगे इसहाक को भी जीते जी वो मिला नहीं, याकूब को भी जीते जी वो मिला नहीं। परमेश्वर ने अब्राहम से जब वाचा बांधी थी, बोला था 4थी पीढ़ी में तेरे वंश के लोग वापस इस देश में आएंगे, 4थी पीढ़ी में आएंगे। और हम देखते हैं 32 लाख को परमेश्वर मिस्र से निकालकर कनान देश में लेकर आया, और वायदा किया हुआ देश अब्राहम की संतान को, इसहाक की संतान को, याकूब की संतान को परमेश्वर ने बांट बांट कर दे दिया। लेकिन ये लोग यदि हम देखें तो इस धरती पर कैसे रहे? कनान देश में रहते हुए भी ये कैसे थे? क्या सोचते थे? ये कनान देश के लिए हमें नहीं बुलाया, हमारा वायदा किया हुआ ये देश जरूर है, लेकिन हमें कनान देश के लिए नहीं बुलाया। हम पढ़ेंगे इसी अध्याय का, इब्रानी 11 का उसका 9 वचन से हम पढ़ेंगे। विश्वास 8 वचन से पढ़ेंगे। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मीरास में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया। आगे, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोहता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। हाँ, इधर हम ध्यान दें, 9 वचन में क्या लिखा है? विश्वास ही से उसने, यानी अब्राहम ने, प्रतिज्ञा किए हुए देश में, जैसे पराये देश में परदेशी रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया। तंबुओं में वास करने का मतलब क्या है? कनान देश वायदा किया है तो भी हमारा असली देश ये नहीं है। हमारा असली देश ये नहीं है। हम इधर परमानेंट एड्रेस नहीं बनाएंगे। हमारा परमानेंट एड्रेस वो स्थिर नींव वाला नगर है जिसका रचने और बनाने वाला परमेश्वर है। यानी पुराने नियम के संत लोग परमेश्वर के साथ चलते चलते, उस विश्वास के कारण, उन वायदों पर विश्वास के कारण वो डगमगाए नहीं। जिस कनान देश के लिए बुलाए गए थे, उस कनान देश से आगे का उन्होंने देखा। दूर से कौन सी चीजें उन्होंने देख ली? दूर से देखकर आनंदित हो गए का मतलब वो उनको मिला नहीं, जो वायदा किया था मिला नहीं, तो भी उनका विश्वास आप देखिए।
स्थिर नींव वाले नगर की बाट जो होने के कारण वो उस प्रतिज्ञा किए हुए देश में तंबुओं में वास किया, परदेशी और बाहरी बनकर तंबुओं में उन्होंने वास किया। ये लोग प्रतिज्ञा के सहारे चले। किसके सहारे? वायदे के सहारे चले, परदेशी बनकर रहे, मरते दम तक विश्वास से जरा भी हटे नहीं, जरा भी इनका विश्वास विचलित नहीं हुआ। जिस असली चीज की प्रतिज्ञा उनसे की गई थी वो चीज उनको मिली नहीं, वो असली चीज उनको मिली नहीं। लेकिन मरते दम तक भी वो बेशक वो चीज नहीं मिली, लेकिन उनका विश्वास कमजोर नहीं पड़ा। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने उनके मुकाबले हमें, अगर उनसे हम अपना मुकाबला करें तो परमेश्वर ने हमें कौन से युग में जन्म दिया है? अनुग्रह के युग में जन्म दिया है। परमेश्वर चाहता तो हमें भी अब्राहम के युग में जन्म दे सकता था। परमेश्वर चाहता तो हमें भी नूह के टाइम में जन्म दे सकता था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमें परमेश्वर ने इस धरती पर कब भेजा है? अनुग्रह के युग में भेजा है। यानी पुराने नियम के लोगों से जो वायदा किया था, वो असली चीज वास्तव में हमें मिल चुकी है। जिस चीज के लिए पुराने नियम के लोगों को वायदा किया था, वो असली चीज हमें मिल चुकी है। इसलिए आइए आज हम अपने जीवन का मूल्यांकन करें और हम देखें, अपने जीवन को जांचें कि जब हमें असली चीज मिल गई है तो हम कैसे चल रहे हैं। वो जिनको असली चीज नहीं मिली थी, असली चीज देने का सिर्फ जिनसे वायदा ही किया गया था, वो कैसे चलते थे? उधर लिखा है वो तो दूर से देखकर आनंदित हो गए थे। उनको असली चीज मिली नहीं मरते दम तक, लेकिन वो विश्वास ही की दशा में मरे। विश्वास से पीछे हटकर नहीं मरे, विश्वास ही की दशा में मरे। मैं और आप क्या रो धोकर चल रहे हैं? क्या बुड़बुड़ाकर चल रहे हैं? असली चीज पाकर भी क्या हमारी हालत पुराने नियम के संतों के मुकाबले अगर हम जांच कर देखें, तुलना करके देखें, हमारी हालत कैसे? अगर आज हमारी ये हालत है, उनके टाइम में यदि हम होते तो हम कहां होते? नूह के टाइम में यदि हम होते तो क्या नाश होने वालों में नहीं होते? हम जरा अपने जीवन का मूल्यांकन करें। हम जो बुड़बुड़ाते हैं, हम जो कुड़कुड़ाते हैं, थोड़ी सी समस्या आने पर हम जो परेशान हो जाते हैं, हम जरा उन लोगों को देखें जो आनंदित होकर चले। कनान देश में आने के बाद भी जरा हम अब्राहम की सोच को देखें, जरा अब्राहम की सोच को देखें। उसका बेटा जवान हो गया, 40 साल का हो गया। कितने साल का? 40 साल का। इसहाक 40 साल का हो गया, शादी होने लायक है। कनान देश में अब्राहम की उधर जो इज्जत है, उधर उसका जो नाम है, अगर वो एक इशारा करे, कनानी लोगों की लड़कियां लाइन में खड़ी हो जाएंगी, लंबी लाइन लग जाएगी इसहाक से शादी करने के लिए। लेकिन हम देखते हैं अब्राहम ने कनान देश के किसी भी लड़की को अपने लड़के की पत्नी नहीं बनाया, बल्कि अपने बुजुर्ग दास एलियाजर को क्या बोला? मेरी जांघ के नीचे हाथ रखकर कसम खा, मेरे बेटे के लिए कोई कनानी औरत लेकर नहीं आएगा। उत्पत्ति 24 अध्याय में वो पढ़ सकते हैं हम। और जब वो बुजुर्ग दास बोलता है
कि जब उस बुजुर्ग दास को बोला गया कि मेरे लड़के के लिए पत्नी पद्दन आराम से लेकर आ, मेरे खानदान से लेकर आ, और जब वो बुजुर्ग दास पूछता है यदि वो लड़की मेरे साथ आना ना चाहे, उसको वचन को हम पढ़ें जरा, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। उत्पत्ति 24 अध्याय का 1 वचन से हम पढ़ें, 1 से 8 तक, 1 वचन से 8 वचन तक। प्रार्थना करने से पहले जल्दी से हम वो पढ़ें। अब्राहम अब वृद्ध हो गया था, अब्राहम बहुत बूढ़ा हो गया था, और उसकी आयु बहुत थी, और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। सब बातों में आशीष दी थी। एक एक बात की गहराई है, इसके पीछे मोती छिपे हैं, लेकिन अभी टाइम नहीं है, अभी जल्दी से आगे बढ़ेंगे। अब्राहम ने अपने उस दास से जो उसके घर में पुरनियत और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था कहा, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच मैं रहता हूँ किसी को ना लाएगा, परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। दास ने उससे कहा, कदाचित वह स्त्री इस देश में मेरे साथ आना न चाहे, तो क्या मुझे तेरे पुत्र को उस देश में जहाँ से तू आया है ले जाना पड़ेगा? हाँ देखो, ध्यान दें, ये एलियाजर क्या पूछ रहा है अब्राहम को, यदि वो लड़की आना ना चाहे तो क्या मैं तेरे लड़के को उधर लेकर जाऊं? अब्राहम का जवाब सुनो। अब्राहम ने उससे कहा, अब्राहम ने क्या कहा? चौकस रह, सावधान रहे, मेरे पुत्र को वहां कभी ना ले जाना, मेरे पुत्र को वहां कभी ना लेकर जाना। स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से ले आकर मुझसे शपथ खाई और कहा कि मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा, वही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा। वो अपना दूत तेरे आगे आगे भेज। विश्वास देखिए आप, अब्राहम का विश्वास। कनान देश मिला नहीं है अभी, लेकिन इसका विश्वास देखिए। जो परमेश्वर मुझे ऊर देश से, मेरे बाप के घर से इधर लेकर आया है, वो अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री ले आए। और हम देखते हैं परमेश्वर ने अपना दूत भेजा। क्यों भेजा? अब्राहम के उस विश्वास के कारण। परंतु यदि वह स्त्री तेरे साथ आना न चाहे, तब तो तू मेरी इस शपथ से छूट जाएगा, पर मेरे पुत्र को वहां ना ले जाना। हाँ, ध्यान दें, मतलब क्या है इसका? मेरे लड़के की शादी हो या ना हो, तू मेरे लड़के को उधर लेकर ना जाना। लड़के की शादी हो चाहे ना हो, तू मेरे बेटे को वहां लेकर ना जाना। क्यों वहां लेकर नहीं जाना? ऐसा क्या है वहां पे कि तू खुद नहीं वहां जा सकता? एलियाजर को भेज रहा है, तू अपने लड़के को भी वहां भेजना नहीं चाहता, चाहे उसकी शादी हो ना हो। क्या है ऐसा? अगर वहां चला गया, अगर मेरा लड़का उधर चला गया, तो संभावना है, चाहे थोड़ी संभावना है, लेकिन संभावना है वो वापिस वहां से लौट कर ना आए। इस वायदे किए हुए देश का क्या होगा? परमेश्वर ने जो वायदा किया, आप सोच को देखें जरा, अब्राहम की सोच को जरा देखें और उसकी तुलना में हम अपनी सोच को देखें। याकूब 4:4 में लिखा है, हे व्याभिचारियों और हे व्याभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। हमें परमेश्वर ने जब संसार से अलग कर लिया, तो भी हमारा मन संसार में लगता कैसे है? जरा अब्राहम से हम तुलना करके देखें, स्वर्ग में जाने का असली हकदार कौन है? अब्राहम, वो पुराने नियम के संत लोग जिनको सिर्फ वायदा ही मिला था, असली चीज मिली नहीं थी, या हम लोग जिनको वायदा नहीं असली चीज मिल गई है? कौन है स्वर्ग में जाने का असली हकदार?
आज सुबह के पहर में जरा हम सोच कर देखें, हम जो संसार में आनंद उठाना चाहते हैं, हम जो संसार से समझौता करना चाहते हैं, जरा पुराने नियम के संतों का मन देखें, उनकी सोच देखें, उनकी सोच देखें। हमारे लिए साफ लिखा है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और जब संतान हैं तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस हैं और मसीह के संगी वारिस हैं। और जब हम मसीह के वारिस हैं तो हम उसके साथ दुख उठाएं, ताकि उसके साथ हम महिमा भी पाएं। लेकिन हम अपने जीवनों को देखें तो थोड़ा सा दुख आते ही हमें परेशानी होने लगती है, हमें समस्या होने लगती है। हम जरा सोच कर देखें, अब्राहम की सोच, इसहाक की सोच, याकूब की सोच, यूसुफ की सोच और हमारी सोच, जरा सोच में फ़र्क हम देखें। उनको सिर्फ वायदा मिला था, हमें वायदा नहीं, असली चीज़ मिल गई है। आइए हम विचार करते हुए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस पवित्र वचन के लिए। सुबह के पहर में आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बात करी। बाप, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका वचन हम एक एक के हृदय में बना रहे, और अधिक वो जलन के साथ, और अधिक प्रभु विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ प्रभु हम अपने विश्वास को थामे रहें। कैसी भी परिस्थितियां आए, इसको डगमगाने ना दें, बल्कि प्रभु हर एक तूफान का सामना, हर एक समस्या का सामना विश्वास के साथ हम कर सकें। प्रभु, उनको वायदे मिले थे, हमें असली चीज़ मिली है। हम परमेश्वर का मंदिर बन गए, हम पे अनुग्रह हो चुका है, वो स्त्री का संतान आ चुका है, परमेश्वर ने हमें उद्धार दे दिया है, हम स्वर्गीय स्थानों में बैठ चुके हैं। हम जो अपने पापों और अपराधों में मरे हुए थे, अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हो चुका है, हमें जिलाया जा चुका है, हमें नई सृष्टि बनाया जा चुका है। हे परमेश्वर, हम विनती करते प्रभु, उस विश्वास के साथ चलने के लिए, नई सृष्टि के गुणों को प्रकट करने के लिए, वरन मसीह का स्वभाव हमारे जीवनों में प्रकट होने के लिए प्रभु हम आपसे विनती करते हैं, वो विश्वास के साथ चलने में हमारी सहायता कर। उन आपके वचन को प्रभु हम दृढ़ता से थामे रहें, आज्ञाकारी बने। धन्यवाद के साथ यह प्रार्थना करते हैं पिता, यीशु मसीह के पवित्र और समर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन।